So welcome back students to our channel Understanding Physics lecture number 14 on your rectilinear motion or motion in a straight line. So students देखो, अब तक हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर कवर किया. हम लोगों ने लगभग चैप्टर को ख़त्म कर दिया है. चैप्टर का रिवीजन करने का टाइम है. बट हम लोगों ने ऐसी बात की थी कि हम लोग पढ़ेंगे. स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बात किया था कि वी विल स्टडी अबाउट द जर्क. और लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा कि आई वांट टू टेक दिस टॉपिक वेरी डीपली. बट स्टूडेंट्स, मैंने ये सोचा, ये जर्क आपको दिख रहा है ना, मैंने ये सोचा कि अगर देखो अभी हम लोग इस टॉपिक को डीपली ले लेंगे तो आगे आपका एक चैप्टर है वेव्स मोशन. ठीक है, इस चैप्टर में इसका डीप आने वाला है, डीपली इंट्रोडक्शन रहेगा जर्क का. ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम इसका एक जनरल आइडिया ले लें, यानी बहुत डीप नहीं जाते और बहुत ऊपर से भी नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, हम जर्क का पहला डेफिनेशन देख लेते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज़ जर्क. लास्ट लेक्चर में तो आपको याद है ना हम लोगों ने क्या किया था. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपली एग्जाम्पल्स किए थे. कौन से? JEE नीट और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स किए थे JEE नीट लेवल के. ठीक है, देखो अब जर्क का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, यानी जर्क विल बी given by delta A by delta T. अब ये है आपका जर्क का फॉर्मूला, जिसकी SI यूनिट होगी अपना ये मीटर पर सेकेंड क्यूब. ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला भी हम लोग इसी में लिख लेते हैं, L1 LT - 3. ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया बेसिक आइडिया जनरल जर्क के बारे में. ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन यूनिट टाइम. ठीक है, अब देखो जैसे हम लोगों ने देखा, देखो ये जे है ना, ये जर्क, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, जर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी देखो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो अब देखो मेरी बात, अब इसको हम लोग कैसे सिम्बोलाइज करेंगे. समटाइम्स जर्क को हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, या फिर हम लोग स्मॉल जे से ही डिनोट करते हैं, या फिर स्मॉल जे बट बोल्ड में, बोल्ड यानी समझ रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क में. इस तरीके से या 3 तरीके से डिनोशन करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं जे को, जर्क को. ठीक है, तो अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियस सी बात है, तब ये आएगा कौन से 2D और 3D में भी आ सकता है. ठीक है, फिलहाल 1D में अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जर्क के टाइप. अब जैसे देखो एवरेज एक्सेलरेशन था, एवरेज वेलोसिटी थी, तो ये वाला जो जर्क है ना, ये एवरेज जर्क है, यानी टोटल है, ये टोटल के लिए पूरा जितना उसने एक्सेलरेशन किया पर यूनिट टाइम में, जितना उसने टोटल टाइम लिया. ठीक है, वैसे इंस्टेंटेनियस जर्क भी होगा. ठीक है, बहुत अच्छा है, इंस्टेंटेनियस भी जर्क है, DA बाय DT, इंस्टेंटेनियस जर्क यानी J इंस्टेंट. ठीक है, ये आपका है DA बाय DT, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो बहुत बढ़िया 3 क्वेश्चन मिले आप लोगों के लिए, 3 क्वेश्चंस ऑफ JEE और नीट ऑल्सो. बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिले. ठीक है, तो जिसमें से जो आपका 3rd क्वेश्चन है ना, उसमें आपको वेक्टर का ज़रूरत पड़ेगा. और अभी जो इसके बाद वाला चैप्टर आ रहा है ना, मोशन इन प्लेन, उसमें भी आपको वेक्टर की ही ऑनोलॉजी समझनी रहेगी. ये वेक्टर टर्मिनोलॉजी आपको आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो अब देखो इतना जब वेक्टर का यूज़ आएगा
तो मैं इतना केयरलेस नहीं रहना चाहता कि आप लोगों को सिर्फ एजम्पशन बेस पे कह दूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं। तो आई एम थिंकिंग दैट कि चलो एक आप लोगों के लिए वेक्टर चैप्टर का बना देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वेक्टर बहुत इजी सा चैप्टर है, मैथ्स का फिजिक्स का अपना पहला ही चैप्टर आता है, ठीक है, यूनिट्स डायमेंशन से भी पहले आता है, बट ये बहुत इजी चैप्टर है, इसके लिए जल्दी हम लोग को कवर नहीं करते, ठीक है। बट अब जब हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको जो है ना वेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि डायरेक्शन क्या होता है किसी भी क्वांटिटी का। सो आप लोगों को वेक्टर समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर की बात करेंगे, मतलब हम लोग वेक्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट, यानी ये समझ जाओ आपका 15th लेक्चर तो आपका हो जाएगा इस शॉर्ट रिवीजन इस चैप्टर का, यानी जो 16th यानी नया जो लेक्चर आएगा वेक्टर का पहला लेक्चर होगा, ठीक है। तो हम वो तीनों क्वेश्चंस देख लें। जो तीसरे क्वेश्चन में लगा है ना, वो तो बहुत सिंपल सा वेक्टर का मतलब टॉपिक है वो। सो आपको मतलब मैंने लगभग शायद आपको बताया ही था जब मैं आपको हेटल लॉ बता रहा था उस टाइम, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 देखिए, अभी शुरू में जो आवाज़ आई थी ना, मेरी बुक गिर गई थी, बुक ले लेते हैं। देखो, अ बॉडी ऑफ 2 kg हैज़ एन इनिशियल स्पीड ऑफ, ए बॉडी of 2 kg has an initial speed of 5 meter per second, initial speed दी है। A force acts on it, a force acts on it, ठीक है, a force acts on it, the force time graph is shown below. The final speed of a body will be, the final speed of the body is डैश, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आप लोगों को मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 14.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं सॉरी, बी है 18.6 मीटर पर सेकंड, सी है आपको 10.28 मीटर पर सेकंड और डी है आपको 0। ये आपको 4 ऑप्शंस दी गए। सोचो, पॉज करो, पूरा इसमें आप लोगों को बेसिक चीज़ यूज हुई है। पॉज करो, सोचो, करने की कोशिश करो। पॉज आप लोग अभी कैसे करोगे जब मैंने आपको ग्राफ ही नहीं दिया ठीक है, ग्राफ ले लेते हैं। ये फोर्स और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। अब ये हमको फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें से वो स्टार्ट कर रहा है इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ग्राफ आपको आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर पहुँच के उसका हो गया 4, इसने कवर कर लिया, 4 न्यूटन। उसके बाद थोड़ा नीचे गया, फिर ऐसे करके ऐसे आ गया, ठीक है, यही है। हाँ नहीं, हाँ थोड़ा सा इसको मेरे को और डेविएशन देना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि मिक्स हो जाएगा। हाँ आप सही है, ठीक है। आ जाओ, अब इतने पे टक 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 टक, ये इतना डिस्टेंस है ना, ये 2.5 दिया हुआ है। इतना डिस्टेंस जो है 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये टक 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 कर दो। इतना जो है आपको दिया है 2 सेकेंड्स का, ये आपको है 4 सेकेंड्स का, फिर ये टक 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 4.5 सेकेंड, और ये जो दिया है ना 6 सेकेंड है। ये आपका प्रॉपर ग्राफ है। सोचो, तरीका लगाओ, कैसे करोगे, ठीक है। सोचो, पॉज करो वीडियो को अब और करने की कोशिश करो। सोचो सोचो, सोच लिया, कर लिया। देखो आपका जो भी आंसर आया है, अभी हम लोग मैच करते हैं। देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, आप लोगों को क्या फाइंड करो, आप इस पूरे ग्राफ का जब आप अगर एरिया फाइंड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कुछ एक डिस्टेंस, ठीक है।
देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। क्यों? क्योंकि इसमें देखो मास का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब हमको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी कह रहा है ना, फाइनल स्पीड। ठीक है, तो फाइनल स्पीड यानी डेल्टा वी लिख दो, तो एफ इंटू डेल्टा टी अपॉन एम। अब ये जब हम एरिया फाइंड करेंगे ना, तो हमको यही डिस्टेंस मिलने वाला है, यही चीज़ मिलेगी हमको। ठीक है, कर दो एरिया फाइंड। देखो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये इतने ट्राइंगल का। ठीक है, ओ ए बी सी डी ई एफ जी, यानी ओ ए जी को आप लोग फाइंड कर दो। तो हम लोग पहले टोटल लिख देते हैं ना, टोटल लिख दे, कितना कितना लिख दे, और टोटल के लिए तो टोटल ये लिख देते ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल एरिया, डिस्टेंस नहीं कह सकते ना, टोटल एरिया, टोटल एरिया कैसे? तो देखो फर्स्ट ओ ए जी के लिए 1/2 2 इंटू 4, 2 इधर 4 इधर, प्लस अब ये आ गया रेक्टेंगल आ गया, तो सीधा 2 इंटू 4 लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ गया रेक्टेंगल आ गया, इतना वाला यहाँ, ये ऊपर ट्राइंगल है, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना, ऊपर ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के लिए 1/2, इतना डिस्टेंस कितना है 0.5, 0.5, और ये इतना डिस्टेंस कितना है 1.5, ये इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 1.5 और यहाँ से यहाँ तक का 0.5। ठीक है, प्लस अब इसका कर दूँ तो ये हो गया 2.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 2.5, प्लस अब ये क्या आ गया सीधा 2.5 इंटू 2। क्यों? क्योंकि ये तो 6.5 है ना, देखो 6.5, 6 लिखा था क्या मैंने शुरुआत में, एक्चुअली 6.5 है। सॉरी, अगर ये आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो या मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो ये 6.5 था, 6 नहीं था। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को, कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये 6.5 है, 4.5 से 6.5 कितना होता है 2, और ये 2.5 है, यानी 2 इंटू 2.5, एडिशन कर दो, ये 2 से 2 गया, ये 8 हो गया, ये 2, ये इसको हम लोग कह सकते हैं ये गया 1.5, यानी 0.75 इंटू 0.5, और ये कितना हो जाएगा टोटल 1.25 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 का आधा 1.25। ठीक है, और ये 2 इंटू 2.5 5। ठीक है, तो 4 प्लस 8 प्लस इसको करो 0.5 575 और 5 7 3 3 6 3 6 5, ऐसा ही कुछ आना चाहिए ना, 75 इंटू 5 5 7 35, 5 5 5 25, और ये 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 हाँ 375, 0.375 प्लस 1.25 प्लस 5, सही जा रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो अब कर दो यही, इसको प्लस कर दो, कैलकुलेटर मेरा देखो, कैलकुलेटर में 4 प्लस 8 प्लस 0.375 प्लस 1.25 प्लस 5, 18.6। ठीक है, 18.6 यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, 18.6 मीटर ये आपका इम्पल्स है। ये जो आया है ना टोटल एरिया, ये जो आपका फोर्स इनटू टाइम है ना, इसको हम लोग फिजिक्स में इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, फोर्स इनटू टाइम, ये जो आता है ना इम्पल्स आती है। तो इम्पल्स अपन ये मास, ये मीटर नहीं है, ये मास है, मीटर नहीं है, मास है, कितना है 2 है, तो रख दो 18.6 डिवाइड बाय 2, यानी आ गया 9 पॉइंट, कर दो यार 18.6 डिवाइड बाय 2, 9.3। ठीक है, 9.3 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। देखो 9.3 आ गया मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग करते हैं रिमूव। अब हमको क्या मिल गया? डेल्टा वी मिल गया।
तो डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइन हमको ये करना था वी एफ, तो सिंपल वी एफ लिख दो, वी आई प्लस डेल्टा वी। वी आई कितना दिया हुआ है 5, 5 प्लस 9.3 कितना हो जाएगा, ये हो गया 14.3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 में से, बताओ बताओ बताओ, ये दिख रहा है ना। इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो यही आएगा ना 14.3। क्यों, क्योंकि इसका ये डिजिट 5 से बड़ा है ना, देखो। तो 14.3 यानी अपना आंसर क्या हुआ, ये हुआ। सिंपल सा था, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया 14.26। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देखते हैं कितने जल्दी लिख देते हैं, अदरवाइज उसको हम लोग शायद स्किप भी कर दें, ठीक है। देखो, when the two body moves uniformly towards each other, the distance between them decrease। चलो इसका हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं। आप लोगों को मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। When two bodies moves uniform towards each other, the distance between them decrease by 8 meter per second. If both bodies moves in the same direction with different speeds, the distance between them increase by 2 meter per second. The speed of the two bodies will be, ठीक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कंडीशन में लिख देता हूँ। आप लोगों को कहा है v1 प्लस v2 विल बी इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब दोनों बॉडी आ रही है तो डिक्रीज हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, दोनों बॉडी अगर एक दूसरे के साइड में चल रही हैं, ठीक है। और v1 माइनस v2 आपको दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइक ये पेन और ये मतलब दूसरा एक मार्कर ले लेता हूँ मैं, ये मार्कर, ये दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, देखो ऐसे, तो आपका v1 और माइनस v2 यानी इंक्रीज हो रहा है प्लस 2 मीटर से, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, 1 2। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस पहले लिख लेता हूँ मैं। 4 and 3 बी आपको दिया हुआ है, 4 and 2, 5 and 3 डी आपको दिया हुआ है 5 and 2। आ जाओ देखते हैं, ठीक है। 5 and एक्चुअली आपको दिया है ऑप्शन कुछ दूसरा, जब मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगाऊंगा ना तो आप लोग यहाँ ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन डी में आप लोग कोई और ऑप्शन पाओगे, बट मैं इसके लिए इधर इसके लिए लिख रहा हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जल्दी जल्दी करने के लिए, अगर देखो आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू आपका जेडबलई में नहीं आया, आपको किसी थियोरेटिकल एग्जाम में आया है, आपके पास टाइम है तो आप लोग पूरा सॉल्व करें। जेडबलई में आया है तो मैं तो रिकमेंड ही यही करता हूँ कि आप लोग ऑप्शन देखो। आपको अगर कोई आपका पहला आंसर आ गया सपोज, और आपका 4 ऑप्शन में से सिर्फ उसी ऑप्शन में वो आपका आंसर है, तो तुरंत टिक करके आप लोग आगे बढ़ो, आपको समय नहीं लेना है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेंज किया, तो सिंपली वी आर एडिंग दिस बोथ इक्वेशन, v1 प्लस v2 प्लस v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 8 प्लस 2, ठीक है। हमको दोनों बॉडीज का वेलोसिटी पूछा है, तो ये v1 यानी बॉडी 1 के लिए वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी 1 बॉडी 1 के लिए नहीं, तो 2 बॉडीज के लिए v1 कितना होगा, v1 ये v2 कट गया ना, तो 2v1 v1 प्लस v1 8 प्लस 2 10, दैट इम्प्लाइज v1 इक्वल्स टू 5। देखो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, अब यहीं पे आपका 7 और 3 था शायद, यस 7 और 3 था, ठीक है। 7 और 3 था, तो अब आप लोग सिंपली इसी को आप लोग टिक करके फटाफट आगे बढ़ जाओ। बट अगर आपको ये बोर्ड में आया है, बोर्ड में जनरली नहीं आएगा इतना हार्ड क्वेश्चन, बट अगर आपको थियोरेटिकल एग्जाम में आया है तो आप आगे भी सॉल्व करो, मैं तो रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया आपका v1 5, तो सिंपली पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, सो 5 प्लस v2 इक्वल्स टू 8, तो v2 विल बी 8 माइनस 5 विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। कन्फर्म, यह आ गया आंसर, कन्फर्म हो गया, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है।
क्वेश्चन इजी था, हार्ड भी था। अगर आप लोग क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाते कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता। टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ गए, बहुत इजी पड़ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग अपना लास्ट वाला देखते हैं कि देखो, अब यही क्वेश्चन में आपको वेक्टर के लगेगा कि एन एरोप्लेन moves, या you can say flies, moves or flies towards north 400 meter, 300 meter towards west, and 1200 meter towards vertically upwards, and then, ठीक है। सो आपको एक कंडीशन दी, आगे आपको कह रहा है कि देन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ठीक है, डैश। बताओ, ऑप्शन आपको दे देते हैं हम लोग। ऑप्शन है 1300 मीटर, बी है 1600 मीटर, सी है 1400 मीटर, और डी है 1500 मीटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, नॉर्थ, ये आप लोग सबसे पहले लिख लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब देखो, पार्टिकल मूव्स फर्स्टली नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ में वो चला, ये ले लो, ये नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ से, ठीक है, ग्राउंड से नॉर्थ गया, फिर वेस्ट गया, फिर अपवर्ड हो गया वर्टिकली, ठीक है। यानी आप लोग इसको लिख दो, आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, टक 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 टक, यही होगा अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, देखो सिंपली इसमें हम लोग वेक्टर इस तरीके से लगाएंगे कि देखो, डी वेक्टर आपको यही फाइंड करना है, तो इसका आप लोग लिख लो। देखो, ये पॉजिटिव एक्स, ये सब आपको थोड़ा समझने में शायद डिफ़िकल्टी हो, आप लोगों ने वेक्टर ना पढ़ा हो, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर कवर करूँ पहले, ठीक है। तो आप लोग ये देखो, वेक्टर का देखो, वेक्टर में आप लोग अगर ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका माइनस वाई है, ये आपका प्लस एक्स है, और ये आपका माइनस एक्स है, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टिकल, देखो इन सब का, और एक z एक्सिस भी आएगा आपको 3D में, ये y x, और ये आपका इधर आता है 3D में बाहर के साइड में, हाँ, अंदर के साइड में नहीं, हाँ, ये बाहर के साइड में है, बाहर के साइड निकलता है, तभी 3D ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो z एक्सिस पे आता है, एक ये z एक्सिस आता है, ठीक है। 3 एक्सिस आती हैं। i के लिए x के लिए वेक्टर में हम लोग i टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, y के लिए j कैप यूज करते हैं, इधर i कैप, j कैप, और ये k कैप, ठीक है। अब देखो, इसमें हम लोग देखें, हम लोग ध्यान से, तो इस तरफ ये ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड्स हो रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, यानी वो पीछे की साइड में z एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब इसमें ले लो कि देखो, ऊपर गया, यानी प्लस कितना कितना ऊपर गया था, कहाँ गया, 400 मीटर, तो 400 i कैप, ठीक है, j कैप, सॉरी, हम लोग y के लिए तो j यूज़ करते हैं ना, j। फिर ये नेगेटिव x की तरफ बढ़ा, कितना, 300, तो जब नेगेटिव है तो हम लोग साइन नेगेटिव यूज़ करते हैं, -300 i कैप, ठीक है। फिर पॉजिटिव वे में जा रहे, देखो ये नेगेटिव x है और ये नेगेटिव z है, हाँ, और इस तरफ अगर जाता है पीछे की साइड में तो पॉजिटिव z आएगा, तो प्लस कितना कितना 1200 k कैप, ठीक है। ये आपका d वेक्टर है। अब इसको आप लोग अगर मैग्नीट्यूड ले लो, d वेक्टर यानी आपका डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, ठीक है।
तो अब इसका अगर आप लोग मैग्नीट्यूड ले लोगे तो आपको आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए किसी भी इस तरीके के वेक्टर का आपको आई जे के दिखता है, आपको ऐसा इक्वेशन दिया है, आपको कहा टेक अ मैग्नीट्यूड, देन जस्ट यू विल डू दिस थिंग, ये ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस खत्म। यानी अंडर रूट 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर। देखो सब में 100 100 100 है, कॉमन निकाल लो 100 स्क्वायर को। 100 स्क्वायर यानी रूट में है तो 100 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 3 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। तो कर दो फटाफट फटाफट, इक्वल्स टू में लिख दो, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो 100 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 9 25 25 उसमें 25 9 और ये 6 1 169। ठीक है, 169 किसका रूट होता है? 13 का। तो 13 इंटू 100 यानी 1300 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। कौन सा ऑप्शन है? जो ऑप्शन दिखता हो टिक कर दो आंख बंद करके। धड़ाधड़ आ गया आपका थर्ड वन भी। देखो हम लोगों ने इस लेक्चर में, आपका ये लेक्चर मैंने वेस्ट नहीं जाने दिया, 3 हम लोगों ने टॉप मोस्ट JEE का क्वेश्चन लिया। ठीक है, यानी आपका लेक्चर वेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, सो और वेस्ट कैसे भी हम लोग करके नहीं करते। ठीक है, जर्क के बारे में हम लोगों ने आप लोगों को बेसिक आइडिया दिया, जितना आप लोगों को बेसिक चाहिए या ज़रूरत थी उतना मैंने दिया है। आगे हम लोग वेव मोशन में डीप जाएंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जर्क के बेस पे। ठीक है, तो आगे आएगा मज़ा। अभी हम लोग कल यानी लेक्चर नंबर 15 में हम लोग पढ़ेंगे पूरा चैप्टर का रिवीजन। कितने मिनट में? देखो लास्ट आप लोगों का जो हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन लिया था ना, उसका रिवीजन में हो गया था पूरा 1 घंटा। ठीक है, आई विल ट्राई टू टेक दिस चैप्टर रिवीजन विदिन और वी कैन से ऑफ ओनली 40 मिनट्स, 40 to 30 मिनट्स। पूरा मैं पूरा 100% अपना एफर्ट लगाऊंगा कि 30 से 40 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए और कोई भी टॉपिक ना छूटे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, 14th लेक्चर में। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको हर जगह नहीं देखने मिलेंगे। ठीक है, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये अपना JEE नीट। आप लोग कहीं पर भी सर्च करिए, ऐसा पूरा डाउट नट हो या चाहे टॉपर हो, चाहे कहीं पर भी आप ऐसा क्वेश्चन सर्च करिए, यही का यही क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का। सो उसके बाद हम लोग चालू करेंगे वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोशन एंड प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का। टाटा, बाय बाय।